नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ऋषि सर यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 जैसा कि आपने देखा कि भाई बीमारियों से ग्रसित रहा, कोरोना जैसी महामारी, और आपके स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान सभी बंद थी। और आशा करता हूं कि 2021 हम सबके लिए एक नई सुबह लेके आएगा और सब कुछ इसमें बढ़िया होगा। आज बात करें हम काफ़ी दिन के बाद में, आज मैं यूट्यूब पर आ रहा हूँ वापस से अपने चैनल पे, और आज मैंने एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। आरएएस और आईएएस में आज तक जितने भी एग्जाम्पल आए हैं टॉपिक वाइज, वो मैं आज से आपके लिए शुरू करने वाला हूँ। तो आज ये इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। अब आरएएस आईएएस का नाम ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि और एग्जाम में अपने ये काम नहीं आ सकता। आप अदर एग्जाम भी अगर आप दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, पटवारी दे रहे हैं, पुलिस दे रहे हैं, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, उन सब में आपके लिए ये उपयोगी क्लास रहेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर टॉपिक वाइज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको तैयारी कराऊंगा। और आज सबसे पहला चैप्टर जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर लगभग हर कोई एग्जाम में आता ही आता है। तो इस चैप्टर की आज हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए भाई, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देखिए एक बार पढ़िए। ये एग्जाम्पल जो है वो आईएएस का एग्जाम था, प्रीलिम्स 2016, उसमें ये एग्जाम्पल पूछा गया था। ठीक है भाई, मैं पढ़ देता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां कह रहा है कोई व्यक्ति जमीन पर किसी बिंदु ओ से सीधे रास्ते से उत्तर पूर्व दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता है, ठीक है, और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। उसके बाद बिंदु ए पर पहुंचता है। फिर कह रहा है उसके बाद बिंदु ए से उत्तर पश्चिम दिशा में बिंदु बी तक जाता है और ए और बी की दूरी 12 किलोमीटर की हो। अब वह अपने आरंभिक बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है? ये एग्जाम्पल पूछा गया था, आईएएस का एग्जाम था प्रीलिम्स 2016 में। अब इसको जीरो लेवल से मैं आपके लिए शुरुआत कर रहा हूं। देखिए आप पूरी क्लास बोर्ड पे यहां पर लिखा हुआ है कि बिंदु ओ से उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है भाई। तो यहां बिंदु ओ मान लेते हैं अपन, यहां पर बिंदु ओ मान लेता हूं, ये ओ बिंदु आ गया अपना, ठीक है। और यहां से चलना उत्तर पूर्व, नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट इधर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में दूरी जो तय कर रहा है वो 5 कर रहा है। तो यहां पर दूरी अपन मान लेते हैं, इसकी जो दूरी तय करता है वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहां मैंने दूरी मान ली है 5 किलोमीटर, सही है। अब मेरी बात सुने, यहां के बाद में बिंदु ए पर पहुंच जाता है। तो ये बिंदु मैंने क्या मान लिया है, ए। यहां से बिंदु ए पर पहुंच जाता है। इसके बाद में यहां से उत्तर पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम दिशा ये रही, और ये दूरी मान लेते हैं अपन 12 किलोमीटर, ठीक है भाई, 12 किलोमीटर। बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो यहां पर ये पहुंच गया बिंदु बी पर, ठीक है। यहां से चला बिंदु बी पर पहुंच गया। अब आपसे कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है, यानी आपको जो दूरी बतानी है वो ये दूरी बतानी है कि ये दूरी जो है वो कितनी दूरी है, ये दूरी आपको पता करनी है, ठीक है भाई। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए ये पाइथागोरस आपको लगेगी, ये 90 डिग्री है, ठीक है भाई, 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस। ये जो है वो हाइपोटेनियस है, मतलब कर्ण। इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, देखिए, कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। लंब, ये अगर बात करें लंब की तो ये हो गया भाई परपेंडिकुलर, बेस यानी आधार, ठीक है भाई, इसको मान लेते हैं। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर, आधार मतलब 5 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। और 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, और ये टोटल किया तो 169 हो गया, और ये कितने का होएगा भाई, 13 किलोमीटर का। तो ये जो दूरी आ रही है
यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है भाई? जो कर्ण आया है अपने सामने वो कितना आया है? 13 किलोमीटर का आया है। तो अपना जो परफेक्ट आंसर आएगा, ये कर्ण जो होगा वो कितने किलोमीटर होगा? 13 किलोमीटर होगा। तो ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास इसको ऐसे कैसे एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है प्रीलिम्स परीक्षा 2016 का। अब इसके बाद में सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। देखिए लिखा है एक लड़की स्कूल जाना चाहती है। ये एग्जाम जो आया था सेकंड नंबर का, ये आरएस का एग्जाम था 31 अक्टूबर सन 2015 में पूछा गया था। एक लड़की स्कूल जाना चाहती है, वह अपने घर से चलना प्रारंभ करती है जो पूरब दिशा में स्थित है। घर कहाँ है? पूरब दिशा में स्थित है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लड़की का घर बना लेते हैं। ये लड़की का घर है और लड़की का जो घर है वो पूरब दिशा, राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट होता है, पूरब होता है, और यहां से ये इधर निकलेगी। ठीक है भाई, पूरब दिशा की तरफ इसका घर है और उसे आगे एक चौराहा मिलता है। आगे एक चौराहा मिलता है, यहां पर, यहां से चलना शुरू करी और ये चौराहा मान लेते हैं, इसे चौराहा मिलता है। चौराहे में कितने रास्ते होते हैं भाई? चौराहे में रास्ते कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, चौराहा मिल गया ये, तो यहां पर लिख देते हैं उसे एक चौराहा मिलता है, तो यहां लिख देते हैं चौराहा। ये चौराहा हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि उसे आगे रास्ते में चौराहा मिलता है, बाईं ओर की सड़क जो है वो जंगल की ओर जाती है। बाईं ओर की जो सड़क है वो जंगल की ओर जाती है, ऐसे कह रहा है। अब देखिए भाई, अब ये लड़की इधर जा रही है, बाईं ओर की जो सड़क है यानी ये, ठीक है भाई, बाईं ओर की जो सड़क है वो कहाँ जाती है? जंगल की ओर जाती है। तो एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं जंगल। जंगल, बाईं ओर की जो सड़क है वो जंगल की ओर जाती है और सीधी सड़क बाजार को जाती है। सीधी सड़क जो है वो कहां जा रही है? बाजार को जा रही है। क्लियर है भाई? सीधी सड़क बाजार को जाती है। तो उसका स्कूल किधर है? अब आप मेरी बात सुनिए, ये घर से चलना स्टार्ट हुई है, चौराहा मिला है, चौराहे की तरफ बाईं तरफ को जंगल को जा रही है ये सड़क, और आगे ये बाजार को जा रही है सड़क। तो जाहिर सी बात है सड़क कौन सी खाली है? उत्तर दिशा वाली सड़क खाली है। तो इसका जो स्कूल होगा, इसका जो स्कूल होगा वो किस दिशा की तरफ होगा? उत्तर। उत्तर दिशा वाली जो सड़क है वो कहां जा रही है? स्कूल की तरफ जा रही है। और आपसे पूछा भी क्या है, उसका स्कूल किस दिशा में है? तो उसका स्कूल जो है वो किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। ये अपना कौन से नंबर का एग्जाम्पल है? सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल है वो मैंने लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़िए क्या लिखा है। ये कह रहा है उत्तर दक्षिण जाती एक सड़क पर आमने सामने ए और बी के घर हैं। उत्तर दक्षिण में एक सड़क जा रही है और आमने सामने ए बी के घर हैं। अब ये कह रहा है जिसमें से ए का घर पश्चिम की ओर है। ए अपने घर से बाहर आता है, बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है और डी के घर के सामने पहुंच जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी भी ठीक ऐसे ही करता है और सी के घर के सामने पहुंच जाता है। ठीक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन अपने पास उपलब्ध हैं। ये एग्जाम आईएएस का प्रीलिम्स एग्जाम था 2011 का, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। तो यहां अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। उत्तर दक्षिण जाती सड़क, तो सबसे पहले हम सड़क बना देते हैं। देखिए भाई, ये उत्तर दक्षिण जाती सड़क, ये पूरी सड़क है, इसको सड़क मान लेते हैं। क्लियर है? और क्या कह रहा है आपसे कि ए और बी के घर आमने सामने, ए का घर पश्चिम की ओर है, ए का घर पश्चिम की ओर है, लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम होगा। तो यहां तो मान लेते हैं हम ए, इसके घर का रास्ता ये रहा, और इसके सामने किसका घर था? बी का घर था, इसका रास्ता ये रहा। आमने सामने ए और बी के घर हैं। ठीक है भाई, अब आपसे क्या कह रहा है? देखिए, आपसे कह रहा है एक घर से, अपने घर से बाहर आता है, बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब ए का घर का मुंह इधर होगा,
तो ये घर से बाहर निकलता है, घर से बाहर, ठीक है, और बाएं बाएं मुड़ता है। बायां किधर होगा? ऊपर। और कितना? 5 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है ये? 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। और यह डी के घर के सामने पहुंच जाता है। तो यहां जो घर है वो किसका घर है? डी का घर है। डी के घर के सामने ये पहुंच जाता है। और बी भी ठीक ऐसे ही करता है, यानी बी चलेगा, पहले घर से बाहर निकलेगा, बाईं ओर चलेगा, 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा, उसके बाद में दाएं 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और किसके घर के सामने पहुंचेगा? ये सी के घर के सामने पहुंचेगा। सी के घर के सामने पहुंचेगा। ठीक है भाई। अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम में कौन सी बात सही बैठ रही है वो आपको पता करना है। ऑप्शन के जरिए से हम इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा है? सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं। क्या सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं? क्या देखना? नहीं रहते भाई, अलग अलग सड़क पर रहते। हालांकि सड़क तो एक ही है, कहने का मतलब ये, पर एक ही साइड रहते हैं क्या सी और डी? नहीं रहते। पहला गलत है। दूसरा लिखा है सी के घर का मुख दक्षिण की ओर है। सी के घर का मुख दक्षिण की ओर है या पूरब की ओर है? पूरब की ओर है ना? ये भी गलत हो गया। सी और डी के घर की दूरी 20 किलोमीटर से कम दूरी पर है। सी और डी की दूरी 20 किलोमीटर से कम, 5 और 5 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से कम होता है। जाहिर सी बात है, परफेक्ट जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। क्या लिखा है? सी और डी के घर एक दूसरे से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर है। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? आपके सी ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई। तो एक बार देख लीजिए पूरी क्लास। देखिए, ये 4th नंबर का एग्जाम्पल मैंने देखा था। इसके लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी ऐसा एग्जाम्पल आए, सबसे पहला काम अपना मैप बनाने का रहेगा। मैंने मैप बना लिया। राइट हैंड पे हमेशा पूरब होता है, लेफ्ट हैंड पे हमेशा पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। ठीक है भाई। दिशा बना ली है। अब क्या कह रहा है? देखिए, आपसे कह रहा है दक्षिण पूरब दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। दक्षिण पूरब दिशा यानी ये उत्तर दिशा बन जाती है। फिर कह रहा है कि उत्तर पूरब दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है। उत्तर पूरब दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है। और आगे कह रहा है कि आगे भी परिवर्तन इसी तरीके से होता है। तो एक चीज याद रखना, पश्चिम के सामने फिक्स है, हमेशा क्या रहेगा? पूरब रहेगा। और उत्तर के सामने फिक्स है, हमेशा क्या रहेगा? दक्षिण रहेगा। आपसे क्या पूछा गया है? बताइए दक्षिण के लिए, बताइए दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? दक्षिण दिशा के बारे में पूछा है। अब अपने पास में दक्षिण 2 दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन दक्षिण दिखाई दे रहे हैं? एक तो ओरिजिनल दक्षिण दिखाई दे रहा है ये, और एक ये डुप्लीकेट दक्षिण दिखाई दे रहा है। अब बताइए आपको ओरिजिनल चाहिए या डुप्लीकेट चाहिए? ओरिजिनल चाहिए। तो हमेशा ओरिजिनल डायरेक्शन को देखते हैं कि दक्षिण जो है वो किन 2 दिशाओं के बीच में दिखाई दे रहा है। दक्षिण 2 है वो किसके बीच में दिखाई दे रहा है? उत्तर पूरब के बीच में दिखाई दे रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या देके आओगे आप? उत्तर पूरब देके आओगे। और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो परफेक्ट आपका आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए। 4th नंबर का एग्जाम्पल है, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। 5th नंबर का एग्जाम्पल है, देखिए मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर में चलता है और फिर वह पूरब में 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर और फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? ये पूछा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर में जाता है। यहां से चला लेते हैं। और ये 12 किलोमीटर उत्तर में जाता है। ये 12 किलोमीटर उत्तर कहाँ होगा? हमेशा ऊपर होगा। ठीक है। फिर वह 15 किलोमीटर पूरब में, 15 किलोमीटर पूरब में, तो पूरब हमेशा इधर होता है। कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर पूरब में। ठीक है। उसके बाद में फिर 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर,
और 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब पश्चिम वापस पश्चिम में आएगा तो यहीं आ गया 15 किलोमीटर। क्लियर है। और 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर। दक्षिण कहाँ है? नीचे। अब ये 12 है तो 18 के लिए थोड़ा सा और चला दो इसको यहाँ तक, तो ये 6 मान लो, है ना। तो 12 और 6 18, दक्षिण में आ गया। तो ये पूछा गया है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यहां से ये कितनी दूरी पर है भाई? 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6 किलोमीटर। और ये एग्जाम आईएएस का एग्जाम था 2009 का, तो परफेक्ट आंसर आएगा 6 किलोमीटर। यहां से उत्तर में गया 12 किलोमीटर, फिर पूरब में गया 15, फिर पश्चिम में वापस 15, फिर दक्षिण में 18। 18 का मतलब 12 और 6 18। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये? 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो परफेक्ट आंसर क्या देके आओगे आप इसका? 6 किलोमीटर। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका नंबर 6। ये लिखा है, ये आपके एग्जाम बता देता हूं मैं। आईएएस का एग्जाम था सन 2000 का, उसमें ये पूछा गया था, नंबर आपके 6 नंबर का। और इसमें कह रहा है एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर बिंदु बी तक पहुंचता है। उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर बिंदु सी तक पहुंचता है, उससे 3 गुनी दूरी तय करता है। 3 गुनी दूरी मतलब 3 3 9 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़कर ए बी के द्वारा तय की गई दूरी से 5 गुना दूरी चलकर बिंदु डी तक पहुंचता है। यात्रा प्रारंभ के बिंदु तथा लक्ष्य बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी क्या है, ये आपसे पूछी गई है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है देखिए पूरी क्लास। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलकर 3 किलोमीटर पूरब में चलता है। यहां से चला लेते हैं, यहां से चलना प्रारंभ करता है और ये 3 किलोमीटर पूरब में जाता है। 3 किलोमीटर पूरब, राइट हैंड की तरफ हमेशा पूरब होता है, ठीक है। उसके बाद में बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया था और ये कहाँ पहुंच गया है? बिंदु बी पर पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़कर बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 3 गुना दूरी तय करता है। हाँ भाई, 3 गुना दूरी का मतलब 9 किलोमीटर। बिंदु किस पर पहुंच गया है? ये सी पर पहुंच गया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? उसके बाद बाएं मुड़कर ए बी के बीच की दूरी से 5 गुना दूरी। 5 गुना दूरी का मतलब हो गया 15 किलोमीटर। 3 का 5 गुना 15 किलोमीटर। बिंदु डी पर पहुंच जाता है। ये बिंदु कौन सा है? डी बिंदु है। अब आपसे क्या कह रहा है? यात्रा प्रारंभ के बिंदु तथा लक्ष्य बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी पूछी गई है। यानी आपको ये दूरी पूछी गई है कि ये जो दूरी है ना न्यूनतम, ये दूरी कितनी है, ये आपसे पूछी गई है। इसको सॉल्व करने के लिए इस लाइन को तो यहां खींच दीजिए। जब ये 9 है तो ये भी कितनी मानी जाएगी भैया? 9 किलोमीटर। क्लियर है। ये 15 है तो ये कितनी मानी जाएगी? 12 किलोमीटर। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है, जानते ही हो आप, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस कर्ण होता है। फॉर्मूला बताया था मैंने। सॉल्व कैसे करोगे? 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर रूट में 144 प्लस 81। इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा भाई? इसको अगर सॉल्व करके देखें तो कितना आ रहा है? 225। इसका मतलब आंसर जो आएगा आपका वो कितना आएगा? 15 किलोमीटर आएगा। परफेक्ट जो आंसर है 15 किलोमीटर है। और ये किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन पे ये दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15 किलोमीटर। एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। 7 नंबर में कह रहा है ए अपने घर से प्रारंभ कर पूरब की ओर 20 मीटर चला। वहां उसका मित्र बी उसे मिल गया। वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर साथ साथ चले। तब ए बाईं ओर मुड़ गया जबकि बी दाहिनी ओर मुड़ गया। वे क्रमशः 2 मीटर और 8 मीटर चले। फिर बी बाईं ओर मुड़ गया, 4 मीटर चला। उसके बाद में अपनी दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चला, अपने कार्यालय पहुंच गया। ए दाहिनी ओर मुड़ गया और 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। दोनों कार्यालय के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ए अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, पूरब में 20 मीटर चलता है। यहां से ये इसका घर है। किसका घर है? ये ए का घर है। चलना प्रारंभ करता है, 20 मीटर चलता है।
यहाँ मान लेते हैं भैया 20 मीटर चला, 20 मीटर चलने के बाद में किसके घर पहुँच गया, बी मिल गया इसको, ठीक है, बी मिल गया। वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर और चलते हैं, उसी दिशा मतलब यहाँ पूरब में 10 मीटर और चलते हैं, 10 मीटर, ठीक है। तो दोनों यहाँ पहुँच गए। इसके बाद में ए बाईं ओर मुड़ जाता है, एक बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी इधर मान लेता हूँ ए को, ए बाईं ओर मुड़ जाता है, और जबकि बी दाहिनी ओर मुड़ जाता है। बी का दायां किधर होगा, नीचे, ठीक है। क्या लिखा है, क्रमशः ए जो है वो 2 मीटर चलता है और ये 8 मीटर चलता है। 8 थोड़ा सा ज़्यादा बना देता हूँ मैं, सही है। इसके बाद में बी बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है, बी बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है, तो ये दूरी मान लेता हूँ 4 मीटर। उसके बाद में वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, दाहिनी ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, ये मान लेता हूँ 5 मीटर, दाया नीचे, ठीक है। अब ए जो है वो अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, ए दाहिनी ओर मुड़कर 12, ये यहाँ तक मान लेता हूँ 12 मीटर, सही है। और अपने कार्यालय पहुंच जाते हैं, ये अपने कार्यालय पहुंच गया, ये अपने कार्यालय पहुंच गया, ठीक है। तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, ये आपसे पूछी गई है। इसका मतलब दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिए पूरी क्लास इसको एक बार, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। न्यूनतम दूरी आपसे पूछी है, न्यूनतम दूरी कितनी है। तो देखिए यहां से ये दूरी पूछी है, न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस लाइन को तो ऊपर तक ले जाना पड़ेगा आपको, देखिए ऐसे, सही है भाई। और ऊपर तक ले जाओगे तो कितनी हुई है, देखो 8 और 2 10 और 5 ये पहले थे, दोबारा देख लो एक बार, 8 और 2 10 और 5 पहले से, इसका मतलब टोटल कितनी हो गई, ये 15, यहां तक की बात कर रहा हूं मैं ना, 15 मीटर हो गई। अब चलो इसकी बात करते हैं, टोटल थी ये 12 में से 4 गए तो कितनी बची है, 8 मीटर ये है, सही है। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, आप जानते ही हैं। तो ये आपको देखना है एक बार कर्ण कितना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट में, सही है भाई, 225 प्लस 64, ठीक है। और यहाँ कितना आ रहा है, देखिए 9 ये आ गया, 8 ये आ गया, और 289 कितने का होता है भाई, 289 कितने का होता है, 17 का होता है। तो आंसर जो आएगा वो दूरी जो आएगी वो कितनी आएगी, 17 मीटर। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे ऐसा, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर आएगा, बी ऑप्शन 17 मीटर। ये डायग्राम है इसका, पूरी क्लास देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर है ये आपके 7। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल बोर्ड पे है, पूरी क्लास पढ़ लो क्या लिखा है। ये लिखा है PQR 3 नगर हैं, ये एग्जाम था IAS का 2019 का। PQR 3 नगर हैं, P और Q की दूरी 60 किलोमीटर है, जबकि P और R के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। Q P के पश्चिम में है, Q जो है वो P के पश्चिम में है, ठीक है। Q जो है वो P के पश्चिम में है, कौन, Q। और P और Q की दूरी 60 किलोमीटर बता रहा है, ठीक है। अब कह रहा है R P के दक्षिण में है, R जो है वो P के दक्षिण में है, P का दक्षिण यहां मान लेते हैं R, और P और R की जो दूरी थी वो थी 80 किलोमीटर। कितनी थी भाई, 80 किलोमीटर, सही है। अब आपसे कह रहा है Q और R के बीच की दूरी कितनी है, यानी ये दूरी आपको पता करनी है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपको निकालनी है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, सॉल्व कर लेंगे इसको, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अंडर रूट में, क्लियर है भाई। तो 6400 प्लस 3600 बराबर हो गया 10,000 के, और ये कितने का होता है भैया, 100 का होता है। तो परफेक्ट आंसर आएगा 100 किलोमीटर
और ये किस ऑप्शन पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए एक बार, ये ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे डी ऑप्शन पे। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका आपका डी ऑप्शन 100 किलोमीटर। 8 नंबर का एग्जाम्पल है, देखें पूरी क्लास फिर आगे बढ़ेंगे हम। अगला एग्जाम्पल है 9 नंबर का, पूरी क्लास पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। 9 नंबर में देखो क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है मेरी घड़ी में 12:15 बज रहे हैं। यदि घंटे की सुई पूरब दिशा की ओर इंगित करती है तो मिनट की सुई का उल्टा कौन दिशा है, ये पूछा गया है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल जब भी आता है तो सबसे पहला काम आपका रहेगा घड़ी बनाने का। ऐसा एग्जाम्पल जब भी आता है तो घड़ी बनाने का सबसे पहला काम रहेगा। 12, 6, 3, 9, सही है। घड़ी में बज रहे हैं 12:15, 12:15 घड़ी में बज रहे हैं। ये घड़ी की सुइयां बना दी है मैंने, ये मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई। ठीक है भाई, 12:15 बज रहे हैं और आपसे कह रहा है कि मिनट की जो सुई, घंटे की सुई पूरब दिशा की ओर इंगित करती है। तो ये दिशा मान लेते हैं पूरब। पूरब के सामने हमेशा क्या रहेगा, पश्चिम। ठीक है, डायरेक्शन ऐसी होती है, देखिए आप, इस तरह से डायरेक्शन होता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाएं होती हैं। और पूरब के क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, दक्षिण होता है। पूरब के क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में हमेशा क्या रहता है, दक्षिण होता है और दक्षिण के सामने क्या आएगा, उत्तर आएगा। क्लियर है। अब आपसे पूछा है मिनट की सुई का उल्टा दिशा कौन सी होगी। मिनट की सुई है वो किस दिशा की तरफ इशारा कर रही है, दक्षिण की तरफ, और दक्षिण का उल्टा क्या है, उत्तर। तो मिनट की सुई का उल्टा यानी उत्तर। तो उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा भाई, उत्तर ही आएगा। देख लीजिए एक बार। 10 नंबर का जो एग्जाम्पल था, ये उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम परीक्षा 2002 और 2003 में पूछा गया था। यहां कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है और घड़ी की उल्टी दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो उसका मुंह अब किस दिशा की तरफ है। ठीक है, जब भी ऐसा एग्जाम्पल आता है तो सबसे पहले डायरेक्शन बनानी पड़ती है। राइट हैंड पे पूरब, लेफ्ट में पश्चिम, आंखों के सामने उत्तर और पीठ के पीछे दक्षिण। ऐसा एग्जाम्पल आए सबसे पहले डायरेक्शन बना दीजिए और डिग्री, इसका मुंह जो है वो किस दिशा की तरफ कह रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुंह है। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो इस दिशा की तरफ इसका मुंह है, दक्षिण पश्चिम में, यहां पर। ठीक है भाई, दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका मुंह है और ये 180 डिग्री, घड़ी के क्रम में 180 और फिर घड़ी के उल्टे में 135 डिग्री घूमता है। डिग्री वाला जब भी एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम में आ जाए तो आप हमेशा याद रखना, डिग्री वाले एग्जाम्पल में हमेशा आपको अंतर निकालना है। डिग्री में कितना अंतर है, और इन दोनों की बात करें तो इसमें कितना अंतर है, 45 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है भाई, 45 डिग्री का अंतर है। और 45 डिग्री 180 ज्यादा है। 180 क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज था, यानी आपको 45 डिग्री रोटेट करना है इसको, और वो भी जो ज्यादा दिशा होती है वहां रोटेट करना है। वापस देखिए, सबसे पहले डिग्री वाले एग्जाम्पल में आपको मैप बनाना है। जिस दिशा की तरफ मुंह कहता है प्रारंभिक, उस दिशा की तरफ मुंह बना देना है। दक्षिण पश्चिम में प्रारंभिक मुंह की बात करता है, दक्षिण पश्चिम में मुंह बना देना है आपको। उसके बाद में आपको अंतर निकालना है, 45 डिग्री का अंतर है और वो भी क्लॉकवाइज अंतर है, घड़ी की दिशा में अंतर है। 45 डिग्री आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो दक्षिण पश्चिम से क्लॉकवाइज 45 डिग्री जब चलेगा तो आंसर आएगा इसका पश्चिम। अब 11 नंबर का एग्जाम्पल है, आप पूरी क्लास बोर्ड पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके वह दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। उसके बाद में वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाता है। तो उसका मुंह किस दिशा की तरफ है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरी बात सुनो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मैप बनाना पड़ेगा। यहाँ मैप बना लेते हैं। राइट हैंड पे पूरब, लेफ्ट में पश्चिम, आंखों के सामने उत्तर, पीठ के पीछे दक्षिण। ठीक है, ये
क्लॉकवाइज दक्षिणाव्रत 45 डिग्री की बात कर रहा है, तो ये 45 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज, 45 डिग्री। और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कितना कह रहा है, 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो ये दिशा जो है वो कौन सी आएगी, उत्तर और पश्चिम। दिशा जो आएगी, कौन सी दिशा आएगी, उत्तर पश्चिम। तो परफेक्ट आंसर आएगा अपना उत्तर और पश्चिम। ये 11 नंबर का एग्जाम्पल हुआ है कंप्लीट, पूरी क्लास देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। इसके बाद में अब बात हम कर रहे हैं 12 नंबर के एग्जाम्पल की। पूरी क्लास बोर्ड पे देखिए, और ऐसा एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था। क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए तथा शेष सभी दिशाएं इसी तरह से परिवर्तित हो जाएं, तो पश्चिम के लिए नई दिशा क्या होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका वही है। सबसे पहले आप मैप बनाया करो इस तरीके से, राइट हैंड पे पूरब, लेफ्ट में पश्चिम, आंखों के सामने उत्तर और पीठ के पीछे दक्षिण। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी, ठीक है भाई। और क्या कह रहा है सुनो, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, यानी ये दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। और आगे भी परिवर्तन इसी तरीके से, यानी पश्चिम के सामने क्या रहेगा, पूरब रहेगा, और उत्तर के सामने हमेशा क्या रहेगा, दक्षिण रहेगा। तो बताइए पश्चिम के लिए नई दिशा क्या होगी, पश्चिम। ओरिजिनल पश्चिम को देखना है, ओरिजिनल पश्चिम किन दो दिशाओं के बीच में दिखाई दे रहा है, इन दो दिशाओं के बीच में दिखाई दे रहा है, इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा दक्षिण पूरब। क्या आंसर आएगा, दक्षिण पूरब। पूरी क्लास देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था ये, और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इस तरह के एग्जाम में ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2013 का है, 13 नंबर का ही एग्जाम्पल है। इसको पढ़ो, स्क्रीन पे दे रखा है सामने, पूरी क्लास पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यहां कह रहा है 4 सड़कें हैं, मैं दक्षिण दिशा से आया हूं, ठीक है, और मंदिर जाना चाहता हूं। दक्षिण दिशा से आया हूं, दक्षिण दिशा से आया है, ये चौराहा, दक्षिण दिशा से ये बंदा आया है, ये ठीक है। क्या लिख रहा है देखो, ये कह रहा है मैं दक्षिण दिशा से आया हूं, मंदिर जाना चाहता हूं, दाहिनी ओर की सड़क मुझे कॉफी हाउस से दूर ले जाती है, जबकि सीधी सड़क एक कॉलेज की ओर ले जाती है, मंदिर किस दिशा में है। ठीक है, बाएं हाथ मुझे कॉफी हाउस से दूर ले जाती है, दाहिनी हाथ की जो सड़क है, अब दक्षिण दिशा से आया है, दक्षिण दिशा से आने का मतलब है दक्षिण दिशा से आया, ये तो उत्तर दिशा की तरफ जाएगा, तो दक्षिण दिशा से मतलब ऐसे आएगा, ये ऐसे आपकी तरफ मुंह, दक्षिण दिशा से ये आया है, दाहिनी ओर की सड़क मुझे कॉफी हाउस, दायां इधर होगा, दक्षिण में मुंह है तो कॉफी हाउस ले जाती है। तो दाईं ओर की जो ये सड़क है ना, ये कहाँ ले जाती है, कॉफी हाउस, ठीक है भाई, कॉफी हाउस ले जाती है। और जबकि सीधी सड़क मुझे कॉलेज ले जाती है, तो ये जो है वो क्या है, कॉलेज, सीधी सड़क कॉलेज ले जाती है। तो बताइए मंदिर कहाँ है, मंदिर इधर है यार, अरे यहीं तो है मंदिर, तो बताइए मंदिर कहाँ है। तो मंदिर जो होगा वो किस दिशा की तरफ होगा, राइट हैंड, पूरब, पूरब दिशा की तरफ मंदिर होगा। परफेक्ट आंसर आएगा पूरब, ऐसे होगा ये नंबर 13। इसके बाद में 14 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है। 14 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ABCDEF 6 गांव हैं, D के 1 किलोमीटर पश्चिम में F है, D के 1 किलोमीटर पश्चिम में F है, D के 1 किलोमीटर पश्चिम में F है, ठीक है। और E के 1 किलोमीटर पूर्व में B है, बाद में लेंगे। E के 2 किलोमीटर उत्तर में A है, बाद में लेंगे। A के 1 किलोमीटर पूर्व में C है, A के 1 किलोमीटर पूर्व में C है। A के 1 किलोमीटर दक्षिण में D है, A के 1 किलोमीटर दक्षिण में D है, ठीक है। A के 1 किलोमीटर पूर्व में C है, 1 किलोमीटर में कौन है, C, ये C है 1 किलोमीटर, ठीक है।
इसके पहले ई के 2 किलोमीटर उत्तर में ए है, ई के 2 किलोमीटर उत्तर, तो यहाँ पे ये 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर उत्तर में ए आ गया, ठीक है। और ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है, ठीक है। और डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है। और सारी बातें पूरी हो गई हैं। तो हमसे पूछ रहा है एकांतर पड़ने वाले 3 गांव कौन से हैं। एक कतार में 3 गांव जो है वो कौन कौन से पड़ रहे हैं, एडीई। कौन कौन से पड़ रहे हैं, देखो एक कतार में 3 गांव, एडीई, तो परफेक्ट आंसर आएगा एडीई। और किस ऑप्शन पे दे रखा है, ये बी ऑप्शन पे दे रखा है, तो परफेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। देख लीजिए पूरी क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये यूपी पीएससी प्री सेकंड पेपर 2019 में पूछा गया एग्जाम्पल है, 15 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़िए। एक आदमी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमा, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तदुपरांत 315 डिग्री वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसका मुख किस दिशा की तरफ है, ये पूछा गया है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैप बनाना पड़ता है, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके बाद में सबसे पहले क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कितने डिग्री है, 315 डिग्री है। क्लॉकवाइज का टोटल कर लीजिए, क्लॉकवाइज का मतलब है 180 और 45, ये क्लॉकवाइज था, तो 5, 2 और 225 जो है वो क्लॉकवाइज है। मैंने कहा था डिग्री वाला एग्जाम्पल जब भी आता है तो इनमें आप अंतर निकाल लिया करो, कितने का अंतर है। यहाँ अंतर निकालें तो यहाँ से तो आ जाएगा भाई आपके 0, और यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा भाई 90 डिग्री। और 90 डिग्री ज़्यादा कौन सा है, क्लॉकवाइज ज़्यादा है या एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है, तो 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज था, घड़ी की विपरीत दिशा, तो 90 डिग्री भी घड़ी की विपरीत दिशा होगा। और इसके बाद में आदमी का मुंह जो था वो पश्चिम दिशा की तरफ था, यानी इस दिशा की तरफ मुंह था, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आपको घुमाना है। मुंह पश्चिम में है, एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ 90 डिग्री ये होगा, तो इसका जो मुंह है वो किस दिशा की तरफ आएगा, दक्षिण दिशा की तरफ आएगा। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, दक्षिण दिशा। ऐसे होगा, देख लीजिए पूरी क्लास। तो जब भी 2 क्लॉकवाइज दे रखे हो, 2 एंटी क्लॉक दे रखे हो, तो उनका टोटल कर लेना, लास्ट में निकालना, अंतर ही पड़ता है इनमें, तभी इनका आंसर आता है, ठीक है। ये उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी सहायक परीक्षा प्रीलिम्स 2016 का एग्जाम्पल था। और अगला एग्जाम्पल 16 नंबर का एग्जाम्पल है, बोर्ड पे देखिए आप सभी, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ 16 को। पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है 16 नंबर का एग्जाम्पल, फिर इसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं। राम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, इसके बाद दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा 2008 में आया हुआ एग्जाम्पल है, तो सॉल्व कर रहा हूँ। राम उत्तर में 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से चला रहा हूँ मैं उत्तर में, और उत्तर में कितना चल रहा है, ये 4 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। उसके बाद बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, यहाँ से 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, 4 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, ठीक है भाई। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से ये कितनी दूरी पर है, यानी प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी गई है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी का मतलब है आपको ये दूरी निकालनी है, यहां से और यहां तक की दूरी निकालनी है। तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं यार, बीच में ये कितना 3 और 4, ये भी 3 है, टोटल 6, तो 3 3, और 4 और 3 कैसे निकालोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में जानते ही हो आप, तो 16 प्लस 9 25 बराबर 5 किलोमीटर, तो यहां से आएगा, है ना। और यहां से भी कितने 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये भी 4 है और ये 3 है, तो यहां से भी कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर आंसर कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो 10 किलोमीटर आएगा, और ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन। पूरी क्लास देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद में 17 नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे देखिए क्या लिखा है 17 में, पूरी क्लास देखिए। 17 में कह रहा है राम 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, वहां से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में
चलता है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये एग्जाम आया था भैया यूपी आरओ एआरओ 2017, ठीक है, वहां से मैंने ये उठाया है। अब देखिए क्या लिख रहा है, राम 1 किलोमीटर पूरब में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। तो राम 1 किलोमीटर पूरब में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, ठीक है। उसके बाद में वहां से 2 किलोमीटर पूरब में, राइट हैंड पे पूरब होगा, 2 किलोमीटर पूरब में दिशा में चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर में जाता है। 9 किलोमीटर जाहिर सी बात है 5 से तो ज्यादा होगा, है ना, 9 किलोमीटर उत्तर में जाता है, सही है। अब आपसे पूछा है भाई प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी ये दूरी आपको बतानी है, ये जो दूरी है वो कितनी है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए इस लाइन को पूरा यहां तक करिए कवर, ये 2 है और ये 1 है, यानी टोटल 3 हो गई, और ये 9 में से 5 गए तो ये कितनी बची 4। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में 16 प्लस 9 बराबर 25। तो आंसर कितना आएगा भाई 5 किलोमीटर। और ऑप्शन कोई है क्या ऐसा ऑप्शन है डी, तो परफेक्ट आंसर आप देके आओगे डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए बोर्ड पे, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। पूरी क्लास बोर्ड पे देख लीजिए। 18 नंबर का एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, 18 नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है सुनिए। यहां कह रहा है कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर में, फिर 15 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये आईएएस का एग्जाम था, प्रीलिम्स परीक्षा 2016 में ये पूछा गया था, ठीक है। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर में, यहां से 12 किलोमीटर उत्तर में, कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर में, ठीक है, फिर 15 किलोमीटर पूरब में, 15 किलोमीटर पूरब में, ठीक है। उसके बाद में 19 किलोमीटर पश्चिम में, 19 किलोमीटर पश्चिम में, पश्चिम किधर है इधर, 19 का मतलब 4 और चलेगा, जब भी तो 19 होगा, ये टोटल 19 हो गया वहां से वहां तक, ठीक है। उसके बाद में 15 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। 15 किलोमीटर दक्षिण मतलब नीचे, ये 15 किलोमीटर, ठीक है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी ये दूरी आपको बतानी है। कितनी लाइन खींचेंगे, तो ये 4 है, ये 12 है, ये 15 है, तो ये 3 है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 9 25 इक्वल टू आंसर 5 किलोमीटर। परफेक्ट आंसर कितना आएगा इसका 5 किलोमीटर। ये दूरी पूछी गई थी कितनी है, और ऑप्शन ये है ए ऑप्शन। परफेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। इसके बाद 20 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिए। 20 पे आगे बढ़ रहे हैं। 20 में कह रहा है कोई व्यक्ति एक्स ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा है जहां सभी सड़कें या तो उत्तर दक्षिण दिशा में या पूर्व पश्चिम दिशा में और जाते हुए ग्रिड बनाती हैं। अच्छा, ग्रिड मतलब जाल बनाती है एक तरह से, ये मान लो। सड़कें एक दूसरे के से समांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वह 2 सड़कें के प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना आरंभ करता है 3 किलोमीटर उत्तर में और 3 किलोमीटर पश्चिम में और 4 किलोमीटर दक्षिण में चला। आगे वह कौन सा मार्ग उसे उसके आरंभिक स्थान पर वापस ला सकेगा यदि वह उसी मार्ग पर दोबारा ना चले। अच्छा, ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ये आईएएस का एग्जाम था 2016 का। चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो अपन जाल बना लेते हैं पूरा की पूरा। 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और बना लो 6। 1 2 3 4 5 और एक और बढ़ा लेता हूं 6, ठीक है भाई। जरूरत पड़ी तो और भी तगड़ा जाल अपन बना लेंगे। फिलहाल इसको देख लेते हैं, इसकी लैंग्वेज क्या कह रहा है। ये कह रहा है कोई व्यक्ति एक्स ऐसे स्थान से गाड़ी चला रहा है जहां सभी सड़कें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मैंने जाल बना दिया है। अब कह रहा है कि यहां वह 2 सड़कें प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर उत्तर में जाता है। 3 किलोमीटर उत्तर में जाता है। यहां मान लेता हूं मैं x। 3 किलोमीटर उत्तर में कैसे, 1 1 1, तो यहां पहुंच गया ये 3 किलोमीटर उत्तर में ऊपर।
उसके बाद में 3 किलोमीटर पश्चिम में, 3 किलोमीटर पश्चिम में कैसे, 1 1 1, तो 3 किलोमीटर पश्चिम में यहां पहुंच गया, पहले उत्तर में गया फिर 3 किलोमीटर पश्चिम में, ठीक है। उसके बाद में 4 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, 4 किलोमीटर दक्षिण का मतलब है 1 1 1 1, यहां पहुंच गया, अंतिम अंतिम में यहां पहुंच गया ये, ठीक है भाई, दक्षिण में मतलब इधर। अब कह रहा है कि वापस उसी स्थान पर जाने के लिए कौन सी बात सही बैठेगी, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से, वापस उसी स्थान, यानी यहां x, ये प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक स्थान, इसी स्थान पर आने के लिए ऑप्शन को देखकर कौन सी बात सही है। पहला, 3 किलोमीटर पूरब में, 1 2 3, 3 किलोमीटर पूरब में और 2 किलोमीटर दक्षिण में जाए तो प्रारंभिक स्थान पर आ सकता है क्या, उत्तर में आना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। पूरब तो सही है पर दक्षिण बता रहा है, तो दक्षिण में तो है ही नहीं प्रारंभिक स्थान, तो पहला पॉइंट गलत है। 3 किलोमीटर पूरब और 1 किलोमीटर उत्तर में आना पड़ेगा इसको। 3 किलोमीटर पूरब कैसे, 1 1 1, 3 किलोमीटर पूरब और 1 किलोमीटर उत्तर मतलब ऊपर, तो यहां से यहां तक आने के लिए इसको प्रारंभिक स्थान पर आना पड़ेगा। परफेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो आएगा बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन पे क्या लिखा है, 3 किलोमीटर पूरब, तब मतलब वहां से 1 किलोमीटर उत्तर, तो परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। देखिए दोस्तों, 21 नंबर का एग्जाम्पल है और ये इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति ए बी तक हमेशा रेखाओं के साथ दाहिनी दिशा अथवा नीचे की दिशा में बढ़ते हुए जाता है, वह कितने अलग अलग मार्ग अपना सकता है। डायग्राम दिया हुआ है, नीचे दी गई कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। 4 5 6 7 ये ऑप्शन है, और ये आपका बना हुआ है डायग्राम, और यहाँ लिखा हुआ है ए और बी। ए से बी जाने के लिए कितने मार्ग अपना सकता है वो आपको बताना है, और एक बार में एक ही मार्ग पर ये चलेगा वो आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन सी डी ई एफ जी एच आई, क्लियर है। ए से बी जाने के जो रास्ते हैं वो कितने रास्तों पे जा सकता है ए से बी जाने के लिए, तो पहला जो रास्ता अपन अपना रहे हैं यहाँ पर वो है, आप देखिए पहला रास्ता, फर्स्ट नंबर का जो रास्ता है वो है ए सी डी जी बी, ए सी डी जी बी, ऐसे पहुंच जाएगा अभी तक। दूसरा रास्ता ए सी जी बी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है भाई, ये दूसरा रास्ता है। और तीसरा जो रास्ता है वो कैसे जा सकता है, ए ई एफ जी बी, ये तीसरा रास्ते से जा सकता है ऐसे। चौथा रास्ता ए ई एफ आई बी, चौथा रास्ता, ठीक है। और पांचवा रास्ता सीधे सीधे ए ई एच आई बी, क्लियर है। और अगला रास्ता है, देखो कौन सा रह गया, अगला रास्ता कौन सा रह गया, आप एक बार देखिए, पूरी क्लास चेक करो। एक रास्ता और है, वो कौन सा रास्ता है चेक करिए, ए सी एफ जी बी सेकेंड नंबर पे, इसके बाद में ए ई एच आई वी पांचवें नंबर पे आ गया है। ए सी डी जी बी बिल्कुल सही है। ए ई एफ आई बी ये भी सही है। ए सी एफ आई बी ये रह गया भाई, ए सी एफ आई बी ये रास्ता रह गया, देखो यहां से, और ये रास्ता ए सी एफ आई बी है ना, ये रह गया। तो छठे नंबर का है ए सी एफ आई बी। तो कुल कितने रास्ते अपनाएगा ये, 6 रास्ते अपनाएगा, ऐसे आएगा आंसर। देख लीजिए पूरी क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल है 22 से 25, और पूरा एक ग्रुप का एग्जाम्पल है। एमपी पीएससी प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया था, और ग्रुप में डायरेक्शन आई थी ये,
उसके हिसाब से फिर इनका आंसर आएगा। सी बी से 2 किलोमीटर पूरब में ले लेते हैं। सी बी से 2 किलोमीटर पूरब यहाँ से ले लेते हैं। सी बी से 2 किलोमीटर पूरब में, ठीक है भाई, 2 किलोमीटर मान लेते हैं। और लिखा है इसमें कि ए बी से 1 किलोमीटर उत्तर में, ए बी से 1 किलोमीटर उत्तर में। अच्छा, सी बी से 9 घर हैं और सी बी से 2 किलोमीटर पूरब में है। एक काम करते हैं, इसको वापस ही बनाते हैं एक बार ढंग से, और फिर इसके बाद में अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सी बी से 2 किलोमीटर पूरब में, लो 2 किलोमीटर पूरब में, ठीक है। उसके बाद ए बी से 1 किलोमीटर उत्तर में, ए बी से 1 किलोमीटर उत्तर में, ठीक है, 1 किलोमीटर आ गया ये। उसके बाद में कह रहा है कि एच ए से 2 किलोमीटर दक्षिण में, एच ए से 2 किलोमीटर दक्षिण में, क्लियर है। और जी एस से 1 किलोमीटर पश्चिम में, जी एस से 1 किलोमीटर पश्चिम में, लो भाई 1 किलोमीटर पश्चिम में, ठीक है। और डी जी से 3 किलोमीटर पूर्व में, डी जी से 3 किलोमीटर पूर्व में, तो डी यहाँ आ जाएगा, ये 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पूरब आ गई बात है ना। और एफ जी से 2 किलोमीटर उत्तर में, एफ जी से 2 किलोमीटर उत्तर में, ये दूरी 2 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और आई बी व सी के ठीक मध्य, बी व सी के ठीक मध्य कौन है, आई, तो अपन आई को यहां लिख देते हैं। ठीक मध्य की बात कर रहा है तो इसको यहां लिख देते हैं आई को, ठीक है। ठीक मध्य में आई है। जबकि ई एच और डी के ठीक मध्य में, एच और डी के ठीक मध्य में कौन है आपके, ई, ई को यहां लिख देते हैं मध्य में, ठीक है। तो ये डायग्राम बन चुका है। पहला कह रहा है 22 नंबर का एग्जाम्पल है सबसे पहले कि ई व जी के बीच की दूरी क्या होगी, ई व जी के बीच की दूरी क्या होगी, ई व जी के बीच की दूरी, ई और जी के बीच की दूरी आ जाएगी आपके 1 और 1 2 किलोमीटर आ जाएगी। परफेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन 22 का। अब 23 नंबर को पढ़िए बोर्ड पे। 23 नंबर में क्या लिखा है, ई व आई के बीच की दूरी क्या है, ई व आई के बीच की दूरी, ई व आई के बीच की दूरी 1 और 2 3 किलोमीटर आएगी। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। 24 नंबर है, ए व एफ के बीच की दूरी क्या है, ए और एफ के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, ए और एफ के बीच की दूरी है वो 1 किलोमीटर की दूरी है। यानी अच्छा, ये ए व एफ के बीच की दूरी, यानी ये दूरी आपको निकालनी है तो एक लाइन यहाँ खींचेंगे, ये 1 है, ये 2 का आधा 1 है, और इसका मतलब 90 डिग्री सामने कर्ण है। 1 + 2 √2 का मान कितना होता है, 1.41। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन 24 का। ई व सी के बीच की दूरी कितनी है, ई व सी के बीच की दूरी, ई और सी के बीच की दूरी कितनी है ये पूछी गई है। ई और सी के बीच की दूरी यानी ये दूरी, ठीक है, ये दूरी पूछी गई है। इसमें भी वही होगा, ये 1 है, ये 1 है, और ये कितना है भाई, 2 और 1 3 है ना। ये दूरी पूछी गई है तो यहां पर एक लाइन खींचेंगे अपन, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, और ये कितना है, 1 है। √4, √4 का मतलब 2 आएगा आंसर, और आंसर सी ऑप्शन आएगा 25 का 2 किलोमीटर, ऐसा होगा। तो आज ये सीरीज डायरेक्शन टेस्ट की हमने स्टार्ट की है, और ये डायरेक्शन टेस्ट RSIS के लिए मैंने पूरा कराया है, कंप्लीट कराया है, और रेगुलर आप बने रहें। अब जल्दी जल्दी सारे के सारे टॉपिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम में आए हुए हैं सारे के सारे IAS RS के सीरीज में लेके आऊँगा। उसके अलावा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आगे टारगेट हमारा और भी एग्जाम रहेगा SSC के हिसाब से। सारे आज तक जितने आए टॉपिक वाइज कराऊंगा मैं आपको, पटवारी के टॉपिक वाइज कराऊंगा, पुलिस के टॉपिक वाइज कराऊंगा, और आपके अदर एग्जाम भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।